टॉपिक का भी नाम वही है ना। देखो यूनिट अंदर फाइल अपलोडिंग का देख लिया है, आउट ऑफ फाइल उसके लिए जो वेरिएबल्स यूज होते हैं $_फाइल्स फॉर्म टैग क्या है सेटिंग है। $_फाइल्स दो आर्गुमेंट लेता है ये वेरिएबल, एक होता है कंट्रोल का नाम और दूसरे के अंदर आएगा नेम, टाइप, साइज, टेम्पररी नेम एंड एरर। बराबर। आप फाइल्स पे रिस्ट्रिक्शन रख सकते हो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन फॉर योर थियरी एग्जाम, फाइल अपलोडिंग। बराबर है? यस मैम। है ना? हाँ हाँ। तो आएगा ही क्वेश्चन यूनिट नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर शॉर्ट नोट के अंदर, राइट, के फाइल अपलोडिंग कैसे करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट अगेन प्रिपरेशन होती जा रही है ना। आपको मटेरियल के साथ में पढ़ाऊंगी ताकि लिखना क्या है वो आपको पता होना चाहिए थियरी के अंदर, राइट। और जो रेशियो दिख रहा है राइट, 46 लोग में आ रहे हैं से एकदम बड़ा। चलो स्टार्ट करते हैं, रुकेंगे, रुकना नहीं है हमें किसी के लिए। बराबर, जो है उनके साथ लेके चलेंगे। एडिकेट आएगी ज्यादा से ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जिसका जो रिजल्ट है ना, मार्कशीट आपको रिप्रेजेंट करनी है कहीं पे। बराबर, आपको आगे बढ़ना है। हम यही हैं और हम तो बढ़ ही रहे हैं। चल आगे बढ़ते हैं। यस, देखो सेशंस, मुझे मेरी बात हो गई प्रशांत सर से भी। आपको काफी सेशन और कुकीज के बारे में ASP.NET के अंदर भी सीख लिया है ना आपने? सेशन के बारे में ASP.NET के अंदर? यस मैम। हाँ, चलो तब तक मैं एग्जाम को स्टार्ट कर देती हूँ। लेक्चर में क्यों सब आ नहीं रहे, क्या हो गया सबको? हेमंत, आर यू हियर? हेमंत जो रिप्लाई नहीं देगा। यस मैम। हाँ ओके बेटा। स्नेहा, आवाज गई। हूँ करे आवाज नहीं आ रही। सुनील अनुरागी, सुनील अनुरागी आप यहाँ हो? ओके। आयुष, आकाश, अजय, जया, यस मैम। लक्ष्मी गुप्ता, हाँ हाँ, शुभम, चेतन, हाँ, जयमीन, विनय, श्रुति, हाँ हाँ हाँ, मानसी, श्रुति, मानसी, ओके, सचिन, दिव्या, मिहिर, हाँ, यस मैम। राजकुमार, हाँ, मंसूरी अमन, यस मैम। पीयूष, शैली, हम्म, जागृति, नीरज, रॉबिन, वैजंत मैम। बलराम, रूपाली, हम्म, आशीष, दिकेश, यस मैम। रीमा, पवार, प्रियंका, अलिपा, हनीफ, हनीफ, ओके, प्रतिभा, सविता,
धीरज सोमानी, अंजलि, सागर, हम्म हम्म, मिताली, नारायण, विभूति और आसिफ मुल्तानी। हम्म 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 ओके, चलो इतने लोग तो हैं, है ना 49 के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द लेक्चर। ओके, जैमिन अभी ज्वाइन हुआ, देन और कौन अभी आया है? ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेशन एग्जैक्टली इज, है ना, प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको सेशन एकदम से फिर थियरी लिखना आ जाएगा। दो तीन देखो, मैंने आपको एक शीट दिखाई थी जब स्क्रीन शेयर की थी तब, कि इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, दूसरी बात भी मुझे आपको बतानी है, आप सबके लिए तीनों सब्जेक्ट यूनिक्स, एएसपी और पीएचपी के लिए प्रैक्टिकल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं। सेशन क्या आप लोग, हर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट खुद एक थियरी भी है, आपको थियरी भी लिखनी है 70 मार्क्स की, है ना। सेशन को आपको यूज करना है तो करो, प्रैक्टिकल में नहीं यूज करना है तो आपकी मर्जी। लॉगिन पेज पे आप सेशन बनाओ, आपकी मर्जी है बेटा, नहीं बनाओ तो भी आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि राइट अ पीएचपी प्रोग्राम टू मैनेज द सेशन, वो थियरी में आएगा। राइटर थियरी, राइटर शॉर्ट नोट और सेशन मैनेजमेंट, वो प्योरली थियरी में ज्यादा आएगा, है ना। चलो तो हाँ, आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। पीएचपी का असाइनमेंट आप सबने कर दिया होगा। 30 अक्टूबर लास्ट डेट मैंने आपको दी है, तो तब तक जितने लोगों का सबमिशन आएगा उतना सबमिशन मैं कवर कर लूंगी, इंटरनल मार्क्स हो जाएंगे, बराबर। एनटी के अंदर भी वही सबमिशन है, मैं पीनल मैडम को वो सबमिशन दे देने वाली हूँ कि भाई इतने लोगों के मैडम सबमिशन आए हैं, आप अपने हिसाब से इंटरनल मार्क्स देख लेना, बराबर। प्रैक्टिकल 30 तक कर लो। और जैसे मैंने बताया, तीनों सब्जेक्ट के लिए आपके यूनिवर्सिटी के जितने भी फैकल्टी है ना बेटा, जो लोग क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं 506 के लिए, है ना। तो वो 506 के पीएचपी के भी अलग से आ गए हैं 10 क्वेश्चन, यूनिक्स के भी आ गए हैं और एएसपी के भी आ गए हैं। वो दो सब्जेक्ट का तो मैं बता नहीं सकती, सर टीचर कब आपको शेयर करेंगे दोनों सर, लेकिन आज मैं आपको गूगल क्लासरूम पे वो अपलोड कर दूंगी। इजी है, इंसर्ट अपडेट डिलीट ही करना है, 10 से 10 क्वेश्चन उसी पे हैं पीएचपी के अंदर, माइस्क्यूएल के अंदर। हाँ, बट कहीं पे नाम दे दिया है कि भाई आपको ओएलएक्स जैसी वेबसाइट बनानी है तो इंसर्ट अपडेट डिलीट करना है, इस हिसाब से। अच्छा, दूसरी बात तो यूनिवर्सिटी का ऐसा बोलना है, आपको कितना भी आए कि नहीं आए पीएचपी, यूनिक्स और एएसपी के अंदर, ये जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ना, उतने तो आने ही चाहिए। तो आपके पास दिवाली का पूरा टाइम है, आपको क्या प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिकल के लिए, तो आपको ये 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है दिवाली वेकेशन के अंदर या आपकी एग्जाम से पहले, बराबर। तो ये आपका हो गया प्रैक्टिकल का प्रिपरेशन। चलो 506 का तो टेंशन ही खत्म हो गया। अभी आता है थियरी पे, तो थियरी में मैं मेरे सब्जेक्ट के तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने ही वाली हूँ, आपको वो थियरी पढ़नी है, तो पीएचपी का भी टेंशन खत्म हो गया, बराबर। उसी हिसाब से बाकी सब्जेक्ट के भी, एनटी के भी मैं दे दूंगी मैडम से बात करके, या मैडम को मैं दे दूंगी, मैडम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो उस हिसाब से हर एक सब्जेक्ट का आपका जो है वो टेंशन खत्म होता जाएगा। करना क्या है पता तो चले, करना क्या है। अब पूरा सेमेस्टर लॉकडाउन में ऑनलाइन स्क्रीन के पीछे गया, अब क्या करना है, अब तो आ गई एग्जाम सामने, बराबर। तो प्रैक्टिकल में आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, उतने तो आने ही चाहिए। उतने आने चाहिए मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वहां पे क्वेश्चन ऐसा दिया है कि राइट अ पीएचपी कोड फॉर द प्रोडक्ट की डिटेल्स इंसर्ट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या आएगा कि राइट अ पीएचपी कोड कॉलेज की इंफॉर्मेशन इंसर्ट करने के लिए। कंसेप्ट सेम रहेगा, कहने का मतलब है। बैठा एज इट इज मैडम ने बोला था, ऐसा नहीं, बैठा एज इट इज आएगा ना, तो आपको पता होगा अभी एक फैकल्टी के ऊपर केस चला था, उन्होंने विचार में ऐसा बोला कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन वही क्वेश्चन पेपर में आए, तभी यूनिवर्सिटी उस पर केस चला रही है वो फैकल्टी पे, है ना। ऐसा नहीं है, सेम नहीं आएगा, आपको पता चलेगा इसी टाइप का आ सकता है ना, उस तरीके से उसको लेना, बराबर। तो ये मुझे आपको बताना था, मैं आज तो शेयर कर दूंगी, बराबर। सेकंड थिंग, लिखने की प्रैक्टिस शुरू करो, बराबर है, तो वो भी आपको अभी स्टार्ट करना है,
ठीक है, किसी को कुछ बोलना है इस पे बेटा? वो एडमिन पैनल वाला बताने वाले थे ना। यस यस, हाँ बता देंगे बेटा। एक तो ये क्या है, मुझे थियरी का भी टेंशन आ गया, हमने इतना सारा प्रैक्टिकल पढ़ लिया है और एडमिन पैनल जाऊंगी ना तो वो पढ़ा हुआ ही वापस पढ़ने वाले हैं, उसमें भी आने वाला इंसर्ट अपडेटेबिलिटी है। समझ में आ रहा है बेटा? इसलिए क्या कर रहे हैं, हाँ ये ना थोड़ा मुझे हेडेक कम कर देने दो, सेशन पढ़ा लेने दो, देन ये क्या बात है, कुकीज पढ़ा जाए, मायस्क्यूएल के टेबल्स के 6 टाइप है, थियरी है, गोखना ही नहीं है आपको। एक बार मेरी साइड से हो जाए ना, मायस्क्यूएल के डेटा टाइप कर दूं, ये 4 क्वेश्चन हो जाए ना, ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वापस पीएचपी के यूनिट 1 यूनिट 2 के छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो भी कर लेंगे, है ना? चलो, और 10 क्वेश्चन मेन तो अभी क्या है दिव्या बेटा, ये 10 क्वेश्चन आपको मिले हैं ना, सभी को बोल रही हूँ मैं, ये जो 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना पीएचपी के, ये आने चाहिए। अभी आपका गोल इतना होना चाहिए 506 के लिए, है ना? ओके समझ मैम। में आया? हाँ हाँ, चलो यस मैम। ओके, वेरी गुड। एक मैंने फाइल बनाई पीएचपी के अंदर, मैं पहले आपको स्टैटिक बता रही हूँ, सेशन क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ सेशन, देन हम इसको देखेंगे डायनेमिकली। तो मैंने एक फाइल बनाई है s1.php नाम की, राइट? मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रही हूँ, दैट इज फॉर एग्जाम्पल डॉलर कलर इज इक्वल टू ब्लू एंड डॉलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू लैपटॉप या एचपी लैपटॉप, डेल लैपटॉप, ओके, सेमीकोलन। अभी मैं इसी फाइल पे यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ, इसको कलर इज डॉट डॉलर कलर एंड इको वी आर न्यू लाइन पे लैपटॉप इज लैपटॉप नेम इज दिस, दैट इज डॉलर प्रोडक्ट। इस पर से मैं सेशन पे आऊंगी, हाँ क्या होता है कैसे होता है सेशन, फिर आपको पता चलेगा। चलो बराबर, इसको मैं थोड़ा फॉन्ट बड़े कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल H1 और सेंटर में ले लेते हैं, और हेडिंग दे देती हूँ दैट इज H2 प्रोडक्ट डिटेल्स पेज S1, बराबर। एक सिंपल सा प्रोग्राम है पीएचपी का, आप सबको आता ही है। चलो मैं इसको रन करती हूँ, कॉपी फाइल पाथ, आई एम गोइंग टू माय लोकल होस्ट, कंट्रोल V और htdocs तक मैं ले लेती हूँ, बराबर। प्रोडक्ट डिटेल्स पेज है, ओके, H2 करेगा, ओके। प्रोडक्ट की डिटेल्स पेज है S1, उसमें कलर है वो ब्लू है, मतलब ये वेरिएबल में से वैल्यू आ रही है, और ये लैपटॉप है वो भी एक वेरिएबल में से वैल्यू आ रही है। अभी मैं एक और फाइल बनाती हूँ, आई एम क्रिएटिंग सम अनदर फाइल, ये मेरी वेबसाइट है, मैं एक और फाइल बनाती हूँ, न्यू फाइल, जिसको मैं नाम देती हूँ कंट्रोल सेव एस h2.php, बराबर। चलो इसके अंदर भी मैं लिखती हूँ php, राइट, हेडिंग दे देती हूँ, सॉरी, इको से H1 प्रोडक्ट डिटेल्स, या सॉरी प्रोडक्ट पेज S2 सेमीकोलन। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेती हूँ से डॉलर प्राइस इज इक्वल टू 10,000, बराबर। मैं प्रिंट करवाती हूँ इको डॉलर प्राइस, कंट्रोल S एंड मैं फाइल पेज प्रिंट करवाती हूँ S2 प्रोडक्ट पेज S2 एंड प्राइस इज 1,000।
ओके, नाउ दो दो फाइल बनाई मैंने PHP की, एक s1.php, उसी फोल्डर के अंदर एक और फाइल बनाई दैट इज s2.php, राइट। और s1 के अंदर जो है मैंने प्रोडक्ट की, एक तो प्रोडक्ट का कलर लिया हुआ है और फॉर एग्जांपल उसका नाम लिया हुआ है, राइट। तो ये हो गया प्रोडक्ट का कलर और उसका नाम, वेरी गुड। सेकंड मैंने फाइल बनाई, उसमें मैंने उसकी प्राइस रखी है। अभी मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे जो वैल्यूज है ऑलरेडी, ये भी मुझे इस फाइल के अंदर चाहिए, दूसरी फाइल के अंदर। मतलब मुझे प्रोडक्ट का कलर और प्रोडक्ट का नाम ये आ जाना चाहिए, और प्राइस तो मेरे पास है ही। तो मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिखूं, इको vr प्रोडक्ट कलर, दैट इज डॉट डॉलर, क्या नाम था हमारा, कलर। चलो देखें क्या प्रिंट होता है। डॉलर कलर ही है ना, यस, कंट्रोल एस। ओके, देखो क्या हुआ। अगर मैं यस, प्रोडक्ट पेज S2 नोटिस अनडिफाइंड वेरिएबल कलर, ओके, और प्रोडक्ट का कलर प्रिंट नहीं हुआ। वेरिएबल में वैल्यू है लेकिन वहां से उसने वैल्यू को फेच नहीं किया, राइट। प्राइस आया, ये आ गया परफेक्ट 1000, लेकिन ये वैल्यू यहाँ प्रिंट नहीं हुई। द रीजन इज ये जो वेरिएबल है वो कोई और फाइल के अंदर है जिसको हम यहाँ पे एक्सेस करना चाह रहे हैं। और जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं PHP में तो उसका स्कोप कितना रहता है, उसका स्कोप उसकी फाइल के जितना रहेगा। मतलब S1 के अंदर वेरिएबल कौन कौन से है, डॉलर कलर और डॉलर प्रोडक्ट। S2 के अंदर वेरिएबल कौन से हैं, तो कि भाई डॉलर प्राइस। ओके, जब आपको वेरिएबल की वैल्यू को, कोई एक फाइल की वेरिएबल की वैल्यूज को शेयर करना है इन दी मल्टीपल फाइल्स, तब आपको यूज करना रहता है सेशन। लोगों को ऐसा होता है कि सेशन मतलब लॉगिन में जे व्यक्ति लॉगिन था इन एनी डिटेल, बिल्कुल रॉन्ग छे। सेशन का मीनिंग ये होता है आपके फाइल्स में जो वेरिएबल के अंदर वैल्यूज है वो आप शेयर कर सकते हो इन अ मल्टीपल फाइल्स, बराबर। चलो तो कैसे करते हैं, तो दो स्टेप में होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फंक्शन यूज करने का, फंक्शन का नाम है सेशन स्टार्ट। इसका मीनिंग इस फाइल के अंदर हम जो भी काम करेंगे वो सेशन मेंटेन हो रहा है। वेरिएबल की वैल्यूज लो तो इसको ये कुछ सेशन मेंटेन कर रहा है, और इसीलिए उसको हमेशा पहली लाइन में लिखते हैं कि भाई मैं इस फाइल के अंदर जो भी लिखूं उन सब लाइंस के लिए मुझे सेशन को मेंटेन करवाना है। चलो, तो मेरे पास दो वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल डॉलर कलर एंड डॉलर प्रोडक्ट। उसको मुझे किसके अंदर रखने पड़ेगा, ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल कौन सा है, तो कि भाई डॉलर अंडरस्कोर, कैपिटल में आपको लिखना है डॉलर अंडरस्कोर सेशन। यस और नो, आप सब यही हो? यस मैम। यस मैम। बराबर, चलो ओके। नाउ डॉलर अंडरस्कोर सेशन जैसे हमने यूज किया था डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, जैसे हमने यूज किया था डॉलर अंडरस्कोर गेट, जैसे हमने यूज किया था डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, और उसी तरीके से हमने यूज किया था डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स। उसी तरीके से आज हम यूज कर रहे हैं डॉलर अंडरस्कोर सेशन। अभी इसकी सिंटैक्स ये है, डॉलर अंडरस्कोर सेशन ब्रैकेट में वेरिएबल, आपको जिस वैल्यू को शेयरेबल बनाना है उसको आपको सेशन वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो वेरिएबल है तो उसका क्या देना पड़ेगा, नाम, है ना। तो डॉलर तो आगे लगा दिया है तो वापस ब्रैकेट में डॉलर लगाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे दे देती हूँ फॉर एग्जांपल C, यहाँ प्रोडक्ट का कलर, ये वेरिएबल का नाम है, या आप कुछ भी दे सकते हो, PCCDA, जो नाम देना है दे सकते हो। प्रोडक्ट का मैंने यहाँ पे लिखा है कलर, इक्वल टू, मुझे यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवानी है जो मैं शेयरेबल कर सकूं। तो मुझे पता है कि ब्लू मैंने यहाँ पे स्टोर किया है डॉलर कलर के अंदर, तो मैं उसकी वैल्यू डॉलर कलर यहाँ पे ले लूंगी। अभी ये हो गया। ये अभी इसका मीनिंग क्या होगा, जब भी आप डॉलर अंडरस्कोर सेशन बनाते हो वो वेरिएबल स्टोर होता है सर्वर पे। कहाँ पे स्टोर होता है, द सेशन वेरिएबल स्टोर एट दी सर्वर, बराबर। और सर्वर एक ऐसी जगह है जहाँ पे सर्वर सेंट्रलाइज होता है और मल्टीपल क्लाइंट उसको एक्सेस कर सकते हैं,
है ना, मल्टीपल क्लाइंट उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए $_ और वेरिएबल, ये जो आप लिख रहे हो वो सर्वर पे स्टोर हो रहा है, और ये जो आप लिखते हो वो लोकल कंप्यूटर पे स्टोर हो रहा है ब्राउजर के ऊपर, आप ऐसा बोल सकते हो, है ना। तो सर्वर पे से मैं जो चीज फैच कर सकूं, इट इज पॉसिबल, बराबर। तो मैंने ये बना दिया $_ और वेरिएबल का नाम, और उसमें मैंने कोई वैल्यू को स्टोर कर दिया है। चलो कंट्रोल एस, H2 दूसरी फाइल में गई, प्रोडक्ट पेज H2 न्यू फाइल। अभी मैं $कलर नहीं लिखूंगी, उसकी जगह क्या लिखूंगी, सेक्शन वेरिएबल का नाम। सेक्शन वेरिएबल का नाम है $_session ब्रैकेट में प्रोडक्ट अंडरस्कोर कलर, PROD_कलर। लेकिन जहां पे भी आपको सेशन का वेरिएबल यूज करना हो, वहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ session_start सेमीकोलन क्लोज, सेव, इसको भी सेव। चलो रन करते हैं, अब देखते हैं। पहले मैं पहली वाली फाइल रन करवाती हूँ, S1 प्रोडक्ट डिटेल पेज, कलर इज ब्लू, लैपटॉप नेम इज डेल लैपटॉप। अभी मैं फाइल रन करती हूँ दूसरी, सेकंड वाली, तो उसका खुद का एक लोकल वेरिएबल तो है ही। खुद के लोकल वेरिएबल में क्या लिखवाया है हमने, उसकी प्राइस, और कलर जो है वो दूसरी फाइल में से आ रहा है, पहली वाली फाइल में से। तो यू कैन सी ओवर हियर प्रोडक्ट कलर इज नाउ ब्लू, नो एनी एरर, नो एनी नोटिस। इससे पहले एक नोटिस आई थी कि $कलर नाम का वेरिएबल अनडिफाइंड सिंबल है। अभी वो क्या कर रहा है, $_ करके हमने जो वेरिएबल बनाया S1 के थ्रू वो सर्वर पे स्टोर होने जा रहा है ना, और S2 के थ्रू हम उस सर्वर पे से उसको फैच कर रहे हैं। तो अभी कोई अनडिफाइंड वेरिएबल जैसी एरर नहीं आएगी। मींस दिस वेरिएबल वी आर शेयरिंग फ्रॉम मल्टीपल पेजेस, है ना। सो इस तरीके से हम सेशंस को यूज कर सकते हैं। क्लियर, इजी है एवरीवन? यस मैम। ये हुआ स्टैटिक, इजी है, ये हुआ स्टैटिक। अब हम बनाते हैं इसको डायनेमिक, बराबर। न्यू फाइल ले लेती हूँ। बहुत जगह पे आपने है ना लॉगिन वेलकम देखा होगा, चलो वो बनाते हैं। लॉगिन पेज बनाते हैं, दैट इज फॉर्म मेथड इज इक्वल टू पोस्ट login.php, लॉगिन एस, क्योंकि बहुत सारी लॉगिन फाइल है, लॉगिन s.php। चलो फटाफट बना देती हूँ मैं। हमारा ASP.NET नहीं है कि फटफट लॉगिन पेज बनाया मिल जाता है वहां पे। चलो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू टी नेम, जो आपको लिखवाना है, और ये मैंने बनाया है अपने यूजर नेम के लिए। चलो दूसरा ले लेती हूँ, पासवर्ड, बराबर। इनपुट टाइप इज इक्वल टू हाइड पासवर्ड, और नेम उसको मैं दे देती हूँ TPWD। एक बटन ले लेते हैं, BR नीचे की जगह पे, BR, इसको ऊपर भी लिख लेते हैं, Ctrl+C, यहाँ पे लिख देते हैं Ctrl+V, एंड आई एम राइटिंग इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इज इक्वल टू बटन, और वैल्यू इज इक्वल टू लॉगिन। और ये हो गया, रिडायरेक्शन आ जाएगा ना इस पे। चलो लॉगिन हो ही जाएगा, तो मैं PHP स्टार्ट करती हूँ। यूजर जो इनपुट दे रहा है उसको मैं वेरिएबल में ले लेती हूँ, PHP। यूजर ले रहा है $U इज इक्वल टू $_पोस्ट ब्रैकेट में टी नेम, यूजर नेम, बराबर। दूसरा मैं ले लेती हूँ पासवर्ड, Ctrl+C Ctrl+V, तीसरा बटन। चलो यूजर नेम, पासवर्ड, PWD एंड B, $B, BT, $L, लॉगिन का। अभी इफ $U इक्वल भी कविता, देन इको लॉगिन सक्सेस, और हेडर लोकेशन वेलकम
डॉट php या होम डॉट php। देखा ना, तो स्पीड में जा रहे हो, ये सब इजी है, आपको आता है। मैं एक न्यू फाइल ले लेती हूँ, सेव करती हूँ, जिसको मैं नाम दे देती हूँ होम डॉट php। बराबर, यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ php। मुझे यहाँ पे जो लॉगिन हो रहा है उसको मुझे वेलकम करना है, तो इको वेलकम डॉट डॉलर यू। कंट्रोल एस। चलो, तो विल गो टू दी कौन था, लॉगिन एस डॉट php। बराबर, यूजर नेम इज कविता, पासवर्ड इज ऑल्सो कविता एंड लॉगिन। ओके, होम डॉट ph, जी बेटा हो गया। होम डॉट php में हम जंप हो गए, रीडायरेक्ट हो गए, और यहाँ पे मुझे ऐसा लिखा होना चाहिए वेलकम और उसका नाम। बराबर, बराबर, वेलकम और यहाँ पे नाम आना चाहिए। ओके, ये तो नहीं आया। बराबर, हमको ऐसा लगा कि यहाँ पे $u तो आ जाएगा, लेकिन नहीं आएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेशन करना पड़ेगा। आपकी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेज होंगे। अभी तो मैंने वेबसाइट में सिर्फ 2 पेज बनाए, एक लॉगिन पेज बनाया और एक होम पेज बनाया। अभी होम पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कोई मेनू रखा है और उस पर मैं क्लिक करूँ तो वो फॉर्म ओपन होगा, तो ये तीसरा पेज पे जंप करेगा। तो हर एक पेज पे ये वेलकम मुझे मेरा नाम चाहिए, तो ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द सेशन। बराबर है। चलो तो देखते हैं कैसे। अभी यूजर ने जो यूजर नेम डाला उसको मैं सेशन एस्टेब्लिश कर देती हूँ, $_ सेशन ब्रैकेट के अंदर आपको जो नाम देना है वो तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ यूजर नेम, वेरिएबल का नाम, हाँ, इक्वल टू जो यूजर ने डाला है $u। बराबर, अगर वो कविता है देन लॉगिन सक्सेस, और यहाँ पे सेशन को आपको सबसे पहले करना है स्टार्ट, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। चलो दूसरे पेज पे आ जाओ, कंट्रोल एस, होम डॉट php। सबसे पहले सेशन को स्टार्ट ही कर देने का, अगर आप सेशन वेरिएबल यूज कर रहे हो तो। हाँ बेटा, सेशन को मैंने स्टार्ट किया और अभी $u नहीं आएगा, उसकी जगह क्या आएगा, $_ सेशन, और मेरे वेरिएबल का नाम है यूजर नेम, कंट्रोल एस। चलो देखें, लॉगिन एस डॉट php, ये मैंने रन किया, कविता एंड कविता लॉगिन। ओके, सो वेलकम कविता आ गया। सो बाय दिस वे यू कैन, रे कॉमा रहेगा, सेमीकोलन। ओके, तो इस तरीके से आप मल्टीपल पेजेस पे, सेक्शन का मीनिंग ये होता है बेटा कि मल्टीपल पेजेस पे आप उसकी वैल्यू को शेयर कर सकते हो, शेयरेबल। और जो भी वेरिएबल होते हैं, शेयरेबल कैसे पॉसिबल है, बिकॉज सेशन वेरिएबल्स आर स्टोर एट दिस सर्वर। ओके, तो इस तरीके से जो लॉगिन हुआ है, अभी तो मैंने कंडीशन रखी है तो ही जंप कर रहा है। अगर मैं कंडीशन निकाल दूं, देखो, इसको मैं कमेंट में रख देती हूँ, और बटन की क्लिक इवेंट तो लिखी ही नहीं, इफ सेट ब्रैकेट में $b, अगर मैं बटन पे क्लिक करूं तो हेडर जंप हो जाना चाहिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वेरिएबल $LMM। कहाँ पे, हाँ वो, यस, थैंक यू, कंट्रोल एस। चलो तो अब क्या होगा, अभी डायनेमिक जो नाम, सॉरी, जो वेरिएबल है वो वेरिएबल का नाम आएगा। अभी फॉर एग्जांपल दिव्या लॉगिन हो रही है और उसका पासवर्ड 1 2 3 4 5 लॉगिन। ओके, राइट।
तो इस तरीके से इफ एग्जाम्पल अभी आदित्य, उसका पासवर्ड लॉगिन। तो दिस इज द वे you can access the variable values in a multiple page। हमारा यहाँ होम पेज ओपन होता है, यहाँ बहुत सारे मेनूज होते हैं, राइट। यहाँ मैं ऐसा रखूं कि इस पे मैं एक बटन रख देती हूँ, कहाँ पे, होम पे, बराबर। मल्टीपल पे आप कर सकते हो, इजी है। चलो फॉर्म मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और नेम में कर देती हूँ रजिस्टर, बराबर। आर लिख देती हूँ, और वैल्यू इज इक्वल टू मैं लिख देती हूँ रजिस्टर, बराबर। सेंटर में ओके। इस बटन पे मैं क्लिक करूं तो एक और पेज पे मुझे जाना है, और वहां पे भी मुझे मेरा नाम चाहिए जो लॉगिन हुआ है, ठीक है। चलो, तो ये तो मार्क्यू तो रन होगी। इफ सेट ब्रैकेट में $_पोस्ट, बटन का नाम क्या दिया था, आर, यस आर। इस बटन पे मैं क्लिक करूं तो हेडर जंप होगा ये वापस, लोकेशन registration.php, कंट्रोल एस, अल्टर एफ, न्यू फाइल, कंट्रोल एस, इसको मैं नाम दे दूंगी registration.php। वहां पे भी, यहाँ पे भी मैं वापस php रन करूंगी, यहाँ पे रन किया मैंने, और मैं यहाँ पे लिखवा दूंगी इको सेंटर पे h1 पे प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ मिस्टर और मिस, डॉट, कहाँ से आएगा, ये आएगा $_session ब्रैकेट में यूजर नेम, ओके। इसके लिए मुझे सेशन का यूज करना है, तो आई हैव टू स्टार्ट आवर सेशन, स्टार्ट, कंट्रोल एस। देखो अभी पूरा सेशन वेबसाइट मैंने बनाई, फॉर एग्जांपल login_s.php, ओके। रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है और डायरेक्टली वो यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूजर नेम है किशन 1 2 3 4 5 एंड लॉगिन, बराबर, ओके, बराबर। वेलकम किशन, बट आपका रजिस्ट्रेशन बाकी है, ओके। तो मैं home.php में क्लिक कर रही हूँ, तो एक नया पेज पे वो जंप करेगा मुझे। हेडर की स्पेलिंग रॉन्ग है मैम। कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे, हेडर, ओके। चलो login_s.php, ओके, whatever, एडमिन समीर 1 2 3 4 5 6 7 8, लॉगिन, बराबर। वेलकम तो है बट आपका, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन बाकी है। चलो तो यहाँ पे रजिस्टर, प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ मिस्टर मिस समीर, है ना, समीर का नाम यहाँ पे आ गया। जो लॉगिन था, जो पेज नंबर 1 पे था, वो पेज नंबर का नाम वो आया पेज 2 पे, वेलकम समीर। वही नाम आया पेज नंबर 3 पे, registration.php पे, है ना। इसीलिए जब हम फेसबुक पे लॉगिन होते हैं तो सब जगह पे हमारा नाम और फोटो रहता है। हाउ इट इज पॉसिबल, बिकॉज ऑफ द सेशन। तो जितने भी वेबसाइट के आपके पेज हैं उस सभी पे आपको सेशन को स्टार्ट कर देने का, ये देखो सभी पे सेशन को मैंने स्टार्ट किया, और देन आप उस सेशन वेरिएबल्स को यहाँ पे लिख के कर सकते हो काम, बराबर है, यस और नो? यस मैम। क्वेश्चन एकदम इजी में इजी क्वेश्चन, मुझे तो कोई हार्ड ही नहीं लग रहा है पीएचपी में, और थियरी के लिए भी नहीं और प्रैक्टिकल के लिए भी नहीं। व्हाट इज सेशन? अ सेशन इज अ वे टू स्टोर इंफॉर्मेशन
बट ऑब्वियस इन वेरिएबल्स टू बी यूज्ड अक्रॉस मल्टीपल पेजेस, आप उसको मल्टीपल पेज पे यूज कर सको। अ सेशन इज क्रिएटेड फॉर ईच यूजर व्हेन ही और शी लॉग इन टू द वेब एप्लीकेशन, इट रिमेन्स इन एग्जिस्टेंस अंटिल ही शी लॉग्स आउट। बराबर, एक बार आप सेशन मतलब ये बंद कर दो, सब कुछ आप सर्वर बंद कर दो, ये बंद कर दो, तो सेशन आप यहाँ पे डायरेक्टली मैं रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी रन करूंगी ना बेटा, तो ये वैल्यू नहीं आएगी, ये सेशन क्लोज हो गया। इसके लिए मुझे सबसे पहला वाला पेज रन करना पड़ेगा, लॉगिन वाला, तब जाके ये सेशन वापस एस्टैब्लिश होगा कि भाई सेशन में समीर वैल्यू है। A session variable is a temporary variable that is created and stored at the server side. बराबर, to uniquely identify each user on the website. Starting a session, आपको थियरी एग्जाम में ऐसे ही लिखना है जैसा मटेरियल में है, हेडिंग दो स्टार्टिंग सेशन। In order to create a access session variable, you need to start the session using the script session underscore start function. As you start session using session underscore start function, a unique identification number UID is generated. देखो ये हमें पता नहीं चलता है, बट जैसे आप ये काम कर रहे हो, राइट, मैं ब्राउजर पे जा रही हूँ, मैं रन कर रही हूँ मेरा कंप्यूटर पे से, तो हर एक का एक सेशन एस्टैब्लिश होता है ना, जैसे ही वो क्लोज करते तो वो वहां से निकल जाता है। ओके, तो यूनिकली आइडेंटिफाइड करने के लिए सेशन यूज होता है। इट इज रिकमेंडेड टू पुट द call session underscore start at the beginning of the page. अभी creating a session variable, heading दो, session variable are set with the PHP global variable और वो variable का नाम है $_session. What is the syntax? $_session ब्रैकेट में variable का name is equal to value। बराबर, तो देखो एग्जाम्पल हमने देखा, PHP सेशन को स्टार्ट किया, $_session variable name is equal to value, session is created, सेशन वेरिएबल इज क्रिएटेड। इफ इज सेट, अगर कोई सेशन में वैल्यू आई है कि नहीं आई है, बराबर, हम डायरेक्टली पेज पे क्लिक कर दें और वैल्यू ही सेट ना हुई हो तो मीन अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए आप सेट कर सकते हो। जैसे बटन की क्लिक इवेंट हम चेक करते हैं, वैसे आप सेशन को भी चेक कर सकते हो कि वेरिएबल में नाम वैल्यू कोई आई है कि नहीं आई है, ब्लैंक तो नहीं है वेरिएबल, तो इस सेट फंक्शन हमें पता ही है और उसको वो प्रिंट करवा दिया। मॉडिफाई अ सेशन वेरिएबल, हो ही रहा है डायनेमिक, कभी दिव्या ज्वाइन हो रही है, कभी समीर हो रहा था, कभी कविता हो रही थी, $_session इक्वल टू करके आप न्यू वैल्यू दे दो, मैथ्स जैसा। मैथ्स में मैं ऐसे लिखूं a इज इक्वल टू 10, तो अभी a में वैल्यू कितनी है 10, मैं अभी लिखूं a इज इक्वल टू 20, तो a में अभी वैल्यू कितनी है 20। तो मॉडिफाइड करने के लिए, सेशन के वेरिएबल को मॉडिफाइड करने के लिए कोई अलग से सिंटेक्स ऐसा कुछ नहीं है, $_session उसी सेशन वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू न्यू वैल्यू लिख दो तो वो न्यू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल S1 में अभी ब्लू कलर है, ब्लू की जगह में यहाँ पे रेड लिख दो, तो ये क्या हो गया, सेशन जो वेरिएबल है प्रोडक्ट अंडरस्कोर कलर, अब वो हमेशा क्या रिटर्न करेगा, ब्लू रिटर्न करेगा कि रेड? रेड। रेड। ये क्या किया मैंने, सेशन के वेरिएबल को मॉडिफाइड कर दिया, इजी है। चलो अभी ये सेशन मुझे डिस्ट्रॉय करना है। यूजर ने लॉग आउट पे क्लिक किया, जब हम लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो हमारा सेशन क्या होता है, क्लोज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो दो तरीके हैं सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, एक है अनसेट, बराबर, इस सेट से क्या होता है, सेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अनसेट से क्या होगा, उस सेशन के वेरिएबल में से वैल्यू नल हो जाएगी। समझ में आ रहा है बेटा? ये मैंने सिखाया था आपको, इस सेट और अनसेट का यूज क्या है। नहीं, बराबर, किसने नहीं बोला? अरे मैम ये मेरा भाई बीच में बोल रहा है। हाँ, तो उसको तो मैंने नहीं सिखाया है, बराबर है। चलो, है ना, तो अनसेट, राइट। अभी फॉर एग्जांपल कंट्रोल एस, रजिस्ट्रेशन पे मैं जाती हूँ, सेशन स्टार्ट किया, देन मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ अनसेट $_ सेशन और ब्रैकेट में यूजर का नेम, और मैं वापस उसको प्रिंट करवाने की कोशिश कर रही हूँ, मिस्टर एंड मिस। चलो ठीक है, रन करें, प्रोग्राम देखें रन करके हो रहा है नहीं हो रहा है। सबसे पहले लॉगिन वाला पेज, लॉगिन s.php, चलो यूजर नेम मैं डालती हूँ, फॉर एग्जाम्पल
क्या नाम डाले, आमिर, बराबर चलेगा, आमिर पासवर्ड एंड देन लॉग इन, रजिस्टर आया, ओके। यहाँ पे सेशन चल रहा है, इस पेज पे मैंने सेशन को रखा है, तो वेलकम आमिर। अभी रजिस्टर चला गया, मिस्टर एंड मिसेस आमिर आया ही नहीं, भले मैंने कोडिंग में लिखा हुआ है, देखो। यस और नो एवरीवन, ये देखो, हेलो आर यू देयर? यस मैम। बाकी के खाली दिव्या ही पढ़ रही है क्लास में। यस यस मुल्तानी, शाबाश लक्ष्मी गुप्ता, परफेक्ट। चलो, इजी है। उस वेरिएबल को आप क्या कर दो, अनसेट। मोस्टली अनसेट कहाँ पे यूज होगा वेबसाइट में, पता है? लॉग आउट पे। आपका जो पेज लॉग आउट होगा ना, है ना, वहां पे क्या कर दो कि अनसेट कर दो, तो सारे वेरिएबल जो अभी तक सेट किए थे वो अनसेट हो जाएंगे, है ना। या तो मैं रजिस्ट्रेशन पे लॉग आउट रख दूं तो भी अनसेट हो जाएंगे, है ना। चलो, थियरी है अनसेट। या तो आपको अभी आपके पास फॉर एग्जांपल 2 से 3 वेरिएबल हैं, मैडम हमने यूजर नेम के लिए भी सेशन बनाया, हमने उसके पासवर्ड को भी सेशन बनाया था, यहाँ चलो इसको भूल जाओ। S1 कहाँ गया? S1 मैं यहाँ पे मैडम कलर के लिए मैंने बनाया $_ सेशन, मैं प्रोडक्ट के नाम के लिए भी बना रही हूँ, p नेम इक्वल टू $product। तो क्या इतने सारे वेरिएबल मैडम मुझे अनसेट अनसेट करके लिखना पड़ेगा? अनसेट दिस वेरिएबल नेम, अनसेट दिस वेरिएबल नेम, नो, यू कैन सिंपली यूज डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय से क्या होगा, आपके जितने भी सेशन वेरिएबल्स हैं, बराबर, फंक्शन का नाम है सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, जितने भी सेशन वेरिएबल हैं वो सारे वेरिएबल एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। पर्टिकुलर नहीं, आपको 4 वेरिएबल में से एक वेरिएबल को डिस्ट्रॉय करना है, बाकी को 3 को रखना है, तो ये फंक्शन यूज करो अनसेट। आप चाहते हो नहीं मैडम एक साथ सारे वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाने चाहिए, डिलीट क्वेरी जैसा, डिलीट में वेर नहीं लिखो तो सब डिलीट हो जाता है, डिलीट में वेर लिखो तो खाली उतने ही डिलीट होते हैं, तो ये है अनसेट और सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, बराबर। प्रैक्टिकल मैंने आपको करवा के दिखा दिया, so that is the demo practical theory of this session. It is the section management in PHP. हो सकता है ये 6 से 7 मार्क का क्वेश्चन अब आपसे। यस मैम। इजी है? यस मैम। देखो, सबसे पहले व्हाट इज सेक्शन? सेक्शन इज अ वेरिएबल दैट यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, वैल्यूज, that values can be used in a multiple pages in PHP. These variables are stored at the server side, so we can access that variable. फिर लिखो सेशन, स्टार्टिंग सेशन, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, उसकी सिंटेक्स बताओ, बराबर। सेशन वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, उसकी सिंटेक्स, उसका एग्जांपल। ये जो सेशन वेरिएबल मैंने बनाया उसको मैं ओवरराइड कर सकती हूँ, मॉडिफाइड कर सकती हूँ न्यू वैल्यू से, उसका पहले एक एग्जांपल बता दो, फिर बताओ कि डिस्ट्रॉय द सेशन वेरिएबल। मैंने जो सेशन बनाया उसको मैं डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ बाय 2 वे, अनसेट एंड सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय। इसीलिए ऐसा पूछा जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेशन मैनेजमेंट। पूरे सेशन को मैनेज कर सकते हैं, सेशन बनाया, सेशन को मॉडिफाइड किया, सेशन को डिलीट कर दिया, बराबर। इजी है एवरीवन? यस और नो? यस मैम। एनी क्वेश्चन टू एनीवन? नो मैम। ओके, इजी है, एक बार आप भी प्रैक्टिस कर लो तो समझ में आ जाएगा। $_ ब्रैकेट में लिखो वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू वैल्यू। लॉगिन पेज आप थियरी में लिखो एग्जांपल में तो भी चलेगा, स्टैटिक आप एग्जांपल लिखो तो भी चलेगा, मार्क्स उतने ही मिलने वाले हैं, तो वो टेंशन मत लो कि मैं मैडम एग्जांपल कौन सा लिखूं एग्जाम में, है ना। तो एग्जांपल में आप लॉगिन पेज बना दो, यूजर नेम जो डाल रहे हैं वो ले लो वेरिएबल में, पासवर्ड ले लो और यूजर नेम को एक सेशन वेरिएबल बना के लिख दो। दूसरे पेज पे जंप करो, वेलकम रजिस्ट्रेशन, और वहां पे उसी सेशन को प्रिंट करवा दो इको करके, इनफ। ठीक है? यस और नो? यस मैम। कुछ हुआ है किसी को? क्यों इतना अभी क्यों डाउन हो रहा है सब लोग? नो मैम। एकदम एनर्जी चली गई है, कोई टेंशन है कोई? नो मैम। नो मैम। हाँ, बाकी के
यार मजा नहीं आ रहा आज मुझे बिल्कुल। आपको भी लगा होगा कि मैडम वो एनर्जी से नहीं पढ़ा रहे। आप में एनर्जी नहीं होगी तो फिर कैसे मजा आएगा। एक तो कम लोग, 50 जन को पढ़ाने का इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्या मजा है। चलो कुछ नहीं, लिखने की प्रैक्टिस कर लो एक बार। हाँ बोलो। मैम असाइनमेंट कैसे सबमिट करवाना है? जिप फाइल में करके? क्या मतलब कौन सा? ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट। प्रैक्टिकल का गूगल क्लासरूम पे ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी ओके मैम। है ना बेटा। और बाकी को बोलो लेक्चर अटेंड करें। अभी जो लेक्चर चल रहे हैं वो आपको एग्जाम को सेंट्रिक होके चल रहे हैं। पीएचपी की तो मैं पूरी थियरी कवर करवा दूंगी जितने भी लोग हो। आई विल नॉट वेट कि यहाँ पे 100 जन आए तो मैं पढ़ाऊं। जो आ रहे हैं उनकी कोई गलती नहीं है लेक्चर में। बाकी लोगों को बोलो इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, एग्जाम में जो आएंगे वो अभी सब लोग पढ़ाएंगे। सेशन आएगा आएगा और आएगा ही। फाइल अपलोडिंग आएगा 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 और आएगा ही। 14 मार्क का क्वेश्चन तो हमने अभी प्रिपेयर कर दिया। 14 में से आपके 10 मार्क तो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, लिखो तो, है ना। तो बाकी सबको भी बोलो इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहे हैं, ऐसा ना करें। बराबर, पास आपको होना है, हमें नहीं होना है। चलो ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। हाँ बोलो। मैम मटेरियल